किसी नगर में एक साहूकार रहता था जिसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। जब कार्तिक मास आया तो कृष्ण पक्ष की करवा चौथ आई तो साहूकार की पत्नी उसकी 7 बहुओं और बेटी ने व्रत रखा। 7 भाई अपनी बहन से अत्यंत प्रेम करते थे। जब शाम को सभी भाई भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से कहा कि आओ बहन, तुम भी भोजन कर लो। बहन बोली कि भैया, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही भोजन करूंगी। कुछ समय के बाद जब उनकी बहन भूख से विचलित होकर मूर्छित हो गई, तब उसके भाइयों के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने अपनी बहन के व्रत को खुलवाने का निश्चय किया। तब सबसे छोटे भाई ने दूर पहाड़ी पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दिया। सभी भाई अपनी बहन से बोले, देखो चांद निकल गया, अब तुम अपना व्रत खोल लो। तब ननद अपनी भाभियों से बोली, भाभी देखो चंद्रोदय हो गया, आप लोग भी अर्घ दे दो। इस पर वे बोली कि अभी हमारा चांद नहीं निकला है। उसके बाद बहन ने नकली चांद को अर्घ देकर पूजा करी। इसके पश्चात जब वह भोजन करने बैठी तो उससे पहले निवाले में ही बाल आ गया, दूसरे निवाले में कंकड़ आ गया और तीसरा निवाला ग्रहण करने से पहले ही ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, बहू को ससुराल भेज दो। अपनी बेटी को विदा करते समय माँ ने एक सोने का सिक्का देते हुए कहा कि रास्ते में तुम्हें जो भी मिले उसके पाँव छूना, और अगर कोई तुम्हें सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद दे तो अपने पल्लू में गांठ लगाकर उसे यह सिक्का दे देना। उसने ऐसा ही किया, लेकिन किसी ने भी उसे सदा सुहागिन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद मिली। जब साहूकार की बेटी ने उसके पाँव छुए तो उसने अपनी भाभी को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दे दिया। उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्लू में गांठ बांध ली। भीतर गई तो पति मरा पड़ा। सब लोग अंतिम क्रिया के लिए ले जा रहे थे तो उसने कहा कि मैं अपने पति को जलाने नहीं दूंगी। सबने बहुत समझाया लेकिन वह नहीं मानी। तब वह गांव से बाहर झोपड़ी में पति के शव के साथ रहने लगी। ननद दोनों समय की रोटी दे जाती। वह हर महीने की चौथ का व्रत करके चौथ माता से सुहाग मांगती। तो महीने की चौथ माता बोली कि बेटी, तेरे ऊपर तो कार्तिक की चौथ माता कुपित है, तुझे तो उन्हीं का श्राप लगा है, उन्हीं से सुहाग मांगना। तब साल भर बाद जब करवा चौथ आई तो उसने व्रत करके पूजन किया। तब करवा चौथ माता बोली कि 7 भाइयों की बहन, करवा लो, दिन में चांद उगाने वाली, करवा लो। यह सुन उसने माता के पैर पकड़े और बोली कि माता, मुझ पर कृपा करके मेरा सुहाग वापस दे दो। माँ ने कहा, तुझे व्रत से क्या लेना देना है, तुझे तो भोजन प्यारा है। तब वह रोने लगी तो माता को उसके ऊपर दया आ गई। माँ ने अपनी नखों से मेहंदी, आँखों से काजल, टीकी में से रोली, मांग में से सिंदूर निकाला और उसको जल में घोलकर उस जल को उसके पति पर छिड़क दिया तो वह जीवित हो गया। जैसे गणपति और करवा चौथ माता ने उसकी सुनी,